IMF ने ये कहा है कि जनाब अगले 5 साल तक हमें इस बात की ज़मानत चाहिए कि जो प्लान आपका हम आपको दे रहे हैं वो अगले 5 साल तक आप उसको चलाएंगे। अभी एक आखिरी बात करता हूँ, इस IMF के दबाव पर यह हुकूमत कहती है कि जी हम टैक्स लगा रहे हैं, हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। और आज शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमिस्ट का एक मजमून जो है उसका हवाला देके ट्वीट किया है कि वो देखें, इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि ये IMF की धज्जियाँ उड़ा रहा है इमरान खान और हमें नुकसान दे रहा है। ठीक कर रहा है ना। वो बैंक जो एक सियासी बैंक है, जो पाकिस्तान के दबाना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों को दबाना चाहता है, अगर इमरान उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है तो ये पाकिस्तान के मफाद में है ना, तो आप भी उसकी धज्जियाँ उड़ाएं। आप कशकोल लेके वहाँ पे चले गए हैं, तो खुद आज जो इमरान का बयानिया है उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए है जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। लेकिन क्योंकि इस वक्त परेशान हैं, घबराए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो इनको नज़र आ रहा है कि खान आ जाएगा। पंजाब में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, 6-7 MPs को इन्होंने पकड़ा है। मुझे नहीं पता उनको दबाव डाला है, क्या उनके साथ किया है कि जनाब ये आप आ जाएं, इस्तीफ़ा दे दें और अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, हमज़ा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी ये इतलात आ रही हैं कि इन्होंने पकड़ा, उन पर उनको जो कुछ भी किया वो इनकारी हैं, वो अपनी जगह पर फिर खड़े हैं। कंट्रोल हो गया डैमेज सारा PTI का। तो ये इस तरह की जो सियासत है, छांगा मांगा की सियासत, डराने धमकाने की सियासत, या सहाफ़ियों को डरा धमका के उठा के आप समझते हैं कि आप मुँह बंद करा लेंगे, बोल को बंद करके आप समझते हैं कि बोल की एडिटोरियल जो है वो लाइन उस पर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, हम इमरान को दिखाना बंद कर देंगे, करोड़ों के इश्तिहार ले लो जी, इमरान की तकरीर के दौरान चला दो। नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। ये सब पकड़े जाएंगे, वो जैसे उसका डायलॉग है ना, और ये त्रिवेदी भी पकड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेगा, राज करेगी खल के खुदा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही होगा। अच्छा सिद्दीक जान हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ। जी सिद्दीक, एक तो ये सूरत हाल है अभी जिस पर हम बात कर रहे थे कल, चिश्तियाँ जलसा, और फिर जिसमें इंकशाफ इमरान खान ने किया कि जी पंजाब हुकूमत गिराने की अब तैयारियां हो रही हैं, लोटे तैयार किए जा रहे हैं। फिर दूसरा ज़रा मैं चाहती हूँ आप इस पर भी बात करें कि कल जो हाईकोर्ट से रुजू किया मरियम नवाज साहिबा ने अपने पासपोर्ट की वापसी से मुतालिक, बार बार ये कहा जाता रहा कि जी तनकीद की जाती रही कि यहाँ देखिएगा अभी PTI के वुज़रा, PTI के लोग, PTI के रहनुमा, खुद इमरान खान, ये सब बाहर भागने की कोशिश करेंगे। जुल्फ़े बुखारी ने भी दिखाया कि भाई मैंने तो शरीयत ही मनसूब कर दी है, भागने की कौन कोशिश कर रहा है वो भी सबको नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। देखिए, इमरान खान साहब ने जो कल इंकशाफ किया वो तो पंजाब हुकूमत के हवाले से किया, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो तहरीक इंसाफ के जिन अरकान ने इस्तीफे दिए थे उनके ऊपर भी बहुत दबाव आ रहा है। उनको भी कॉल्स आ रही हैं कि आप जाकर कहें अदालतों में कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमसे ये इस्तीफे ज़बरदस्ती लिए गए थे। ये लड़ाई आखिरी मराइल में है और ये बड़ी जो है वो असाब शिकान लड़ाई है, और हर तरफ कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के MNAs MPs को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, कुछ लोगों को नून लीग में शामिल करवाया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा कि देखें जी इमरान खान को छोड़ के लोग जा रहे हैं नून लीग में, लेकिन इमरान खान को अब इससे फर्क पड़ता नहीं है। इसमें समी इब्राहिम साहब बेहतर जो है वो कहेंगे कि ये जो आप कुछ MNAs, बल्कि सवाल भी मैं कर लेता हूँ समी साहब से कि समी साहब ये जो कुछ MNAs जो है वो अदालतों में जा रहे हैं कि हमने इस्तीफे नहीं दिए थे, कुछ जो है वो PTI को छोड़ के और उनको नून लीग में शामिल करवाया जाएगा, और ये मैसेज दिया जाएगा कि देखें जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर होती तो क्यों ये छोड़ के जा रहे हैं। तो इस सब का इमरान खान की तहरीक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसका सदीक जान कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं लोगों से, आपको पता है आप भी लोगों में रहते हैं, हम भी जलसों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, स्ट्रीट पर बात करते हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इमरान की पोजीशन को ये शार्प कर रहे हैं, और उनको नज़र आ रहा है लोगों को कि ये सारी ताकतें मिलकर इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालने की बात कर रही हैं, क्योंकि इमरान इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की बात कर रहा है, हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारे माएँ बहनें, एक बड़ी तादाद में लोग, मैं सरगोदा में पूरा सरगोदा बाहर निकल आया, गुजरात में पूरा गुजरात बाहर निकल आया, आज मुल्तान आप देखिएगा पूरा मुल्तान बाहर निकल आएगा। ये पाकिस्तान के लोग फैसला दे चुके हैं, और वो फैसला ये है कि वो इलेक्शन चाहते हैं, फैसला इलेक्शन में होगा। ये जो MNAs से दरखास्तें दिलवा के, अब जैसे इन्होंने राजा रियाज को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया हुआ है, वो नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है, और वो अपने इलाके में वापस नहीं जा सकता। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन से हुकूमत अंदरूने खाना राब्ते कर रही है, और उनसे कह रही है कि ये जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है ना सितंबर में, ये जो 9 सीटों का, इसको आप मुलतवी कर दें। नज़र आ रहा है कि इमरान खान
हर सीट पर इनका बरकस निकालेगा। तो कह रहे हैं कि उसको भी आप मुलतवी करते हैं। ये MNAs को MPs को अपने साथ मिला के तोड़ के, हो सकता है वक्ती तौर पर नंबर गेम जहाँ पर है वहाँ पर कोई एडवांटेज उसका ले लें, लेकिन सियासी तौर पर, अवामी तौर पर ये नीचे जा रहे हैं रोज़ बरोज़। और ये सारी चीज़ें इमरान के मौक़िफ़ को शार्पन कर रही हैं, साबित कर रही हैं कि ये सारी ताकतें जिनको बैरूनी ताकतों की हमायत हासिल है, ये इमरान खान को इस सिस्टम से सिर्फ इसलिए निकालना चाहती हैं या बाहर रखना चाहती हैं ताकि जो बाहर की जो साजिश है उसके मुताबिक पाकिस्तान फैसले करे, रीजनल फैसले करे, यहाँ पर डोमेस्टिक फैसले करे। लोग इसको नहीं होने देंगे। जैसे आपने कहा, ये फाइनल शो डाउन की तरफ हम जा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। अगर आपने इमरान को निकालने की कोशिश की तो सियासी इस्तेकाम तो क्या, ये जो कुछ भी आपने निज़ाम जो बनाया हुआ है ना, इट विल फॉल डाउन लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स। इसको कोई बचा नहीं सकेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा समी साहब, ये बड़ी चीज़ है जो कि वाज़ेह है और ज़ाहिर है ये सारी समाज जो आज की सूरत हाल है उस पर बात भी कर रहे हैं, और आगे ज़ाहिर है जो पेशी है 2:30 बजे समाज शुरू होगी उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। सबसे ज़्यादा व्यूज, सबसे ज़्यादा रील्स और सबसे ज़्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।